नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डेविड रिकार्डो का कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ऑफ ट्रेड को पढ़ा, अब हम इस वीडियो में डेविड रिकार्डो का कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ऑफ ट्रेड और लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू को पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि डेविड रिकार्डो का कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी क्यों लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू पे बेस या आधारित नहीं किया जा सकता। डेविड रिकार्डो ने जो अपना कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी दी वह लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू पे निर्भर थी, अर्थात श्रम के मूल्य सिद्धांत पर आधारित थी। हालांकि समय के साथ या आगे अर्थशास्त्र में रिसर्च होने पर लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू को खारिज कर दिया गया, लेकिन फिर भी कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ऑफ ट्रेड रिलेवेंट बनी रही। डेविड रिकार्डो ने यह कहा कि हालांकि उसे पता है कि लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू गलत है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए इस सिद्धांत लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू का उपयोग किया। इसका कुल एकमात्र कारण यह था कि उसके माध्यम से वह अपने सिद्धांत को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सके। अब लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू क्या है और ये क्यों गलत है। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू यह कहती है कि किसी भी वस्तु की वैल्यू या प्राइस उस वस्तु के उत्पादन में जाने वाले या लगने वाले श्रम की वैल्यू या मात्रा पर निर्भर करता है। अगर लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू को सही होना है तो इसके लिए दो शर्तें पूरी होना आवश्यक है। पहली बात तो यह है कि उत्पादन का एकमात्र साधन श्रम है, या फिर दो साधन हो तब भी श्रम का प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में एक निश्चित अनुपात में उपयोग किया जाना चाहिए। दूसरी मान्यता यह है कि सारा का सारा श्रम या श्रम की सभी इकाइयां होमोजीनियस है, अर्थात समरूप है। जब ये दोनों बातें सही होगी तभी लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू भी सही होगी। लेकिन हम एक सामान्य ज्ञान से ये जानते हैं कि ये दोनों बातें सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि श्रम उत्पादन का एकमात्र साधन नहीं है। दूसरी बात, सभी वस्तुओं के उत्पादन में श्रम एक निश्चित अनुपात में उपयोग नहीं किया जाता। किसी वस्तु जैसे कि स्टील में श्रम का अनुपात पूंजी के अनुपात में कम उपयोग किया जाता है, जबकि टेक्सटाइल उसमें श्रम का पूंजी की अपेक्षा अधिक उपयोग किया जाता है। तो ये बात भी सही नहीं है। दूसरी बात, श्रम की सभी इकाइयां एक समान होगी, ये भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि श्रम उत्पादकता, ट्रेनिंग या उनको मिलने वाले वेज के मामले में अलग अलग हो सकती है। चूंकि ये दोनों बातें सही नहीं है, इसलिए लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू भी सही नहीं है। और लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू सही नहीं है तो उस पर आधारित रिकार्डो का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लाभ सिद्धांत भी सही नहीं होना चाहिए। लेकिन रिकार्डो का तुलनात्मक लाभ सिद्धांत
अभी भी रिलेवेंट है और सही है, इसका श्रेय हेबरलर को जाता है, जिसने रिकार्डो के तुलनात्मक लाभ कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी पर आधारित करके एक्सप्लेन किया। आज यहाँ तक ही छात्रों, हम अगले वीडियो में हेबरलर का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ ट्रेड पढ़ेंगे, जो एक तरीके से रिकार्डो के कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी को ही रिफाइंड करने का काम करता है। धन्यवाद।